दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपनी हिंदी में। दोस्तों आज हम आपके लिए हिंदी ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, रस, जो आपने बचपन से अब तक पढ़ा होगा और कई बार इसको भूले भी होंगे। हम आपको समझाने के लिए बहुत आसान विधि लेकर आए हैं, रस। जो 4 लाइन की ये ट्रिक आप देख रहे हो, इसको पढ़ने के बाद आप तुरंत रस को पहचान सकते हो। चलो देखते हैं कौन सी ट्रिक है। उससे पहले रस देखते हैं। तो रस का शब्द का अर्थ होता है आनंद। रस का क्या होता है? आनंद। इसी आनंद के साथ पढ़ते हैं और अंत तक बने रहें वीडियो में। दोस्तों उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आज आपको बहुत मज़ा आने वाला है। रस के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्थाई भाव, स्थाई भाव। नंबर दूसरा होता है विभाव। नंबर तीसरा होता है अनुभव, अनुभाव। और नंबर चौथा होता है संचारी भाव, संचारी भाव। परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों स्थायी भाव का बहुत महत्व है। स्थायी भाव का मतलब होता है प्रधान भाव। प्रधान भाव वही होता है जो किसी नाटक में शुरुआत से लेकर अंत तक रहता है, उसको स्थायी भाव कहते हैं। अच्छा, स्थायी भाव पहचानने की ट्रिक जो हमने बनाई है, इसको पढ़ते हैं कि शांत, करुण, श्रृंगार, भयानक, मिलकर वीर हास्य बना, निर्वेद, शोक, रति, भय से मिलकर उत्साह हास बना, अद्भुत, विभत्स, रौद्र के कारण नौ रस का परिवार बना, विस्मय, जुगुप्सा, क्रोध के कारण स्थायी भाव बना। ऊपर आपके रस है और नीचे उनके स्थायी भाव है। एक बार और पढ़ते हैं कि शांत, करुण, श्रृंगार, भयानक, मिलकर वीर हास्य बना, निर्वेद, शोक, रति, भय से मिलकर उत्साह हास बना, और अद्भुत, विभत्स, रौद्र के कारण नौ रस का परिवार बना, विस्मय, जुगुप्सा, क्रोध के कारण स्थायी भाव बना। अब इनके स्थायी भाव कैसे पहचानें? तो शांत का क्या होता है? निर्वेद। करुण का क्या होता है? शोक। श्रृंगार का क्या होता है? रति। भयानक का क्या होता है? भय। से मिलकर जो छोड़ देंगे। वीर का क्या होता है? उत्साह। हास्य का क्या होता है? हास। अद्भुत का क्या होता है? विस्मय। विभत्स का क्या होता है? जुगुप्सा। रौद्र का क्या होता है? क्रोध के कारण स्थायी भाव बना, के नौ रस का परिवार बना। ये ट्रैक है, इसके जरिए आप तुरंत रस और उनके स्थायी भाव को आसानी से पहचान सकते हो। लेकिन एग्जाम में अब वो ऐसा नहीं कहते। वो आपके सामने 4 पंक्ति लिख कर देंगे और आपसे पूछेंगे कि बताइए निम्नलिखित में कौन सा रस है। तो उस रस को पहचानने में आप बहुत ही कन्फ्यूज हो जाते हो। ऐसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आपको सामने ये वीडियो लेकर आए, जिसको पढ़ने के बाद आप जीवन में कभी नहीं भूल सकते। ये मेरा आपसे वादा है। दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार फिर कहता हूं कि चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। देखते हैं कि इसको किस तरीके से पहचान सकते हैं। जैसे शांत का होता है निर्वेद। अब 4 पंक्ति अपन को पढ़ के देखना है कि और उसको समझना है कि वो आपसे पूछ क्या रहा है। अगर आप पंक्ति को पढ़ना और समझना सीख गए तो आप हिंदी ग्रामर का कोई भी टॉपिक हो कभी भी मिस्टेक नहीं करोगे, क्योंकि सब कुछ पंक्तियों में लिखा मिल जाता है। बस ज़रूरत है आपको समझने की। अगर आप ध्यान से उसको समझते हो तो जीवन में कभी नहीं भूल सकते। जैसे करुण का शोक, तो आप कैसे पहचान सकते हो? अगर कोई पंक्ति लिखी हुई है और उसमें शोक के बारे में वर्णन हो रहा है, आपको ज्ञात हो रहा है कि इस पंक्ति से शोक का आशा हो रहा है, तो आप तुरंत बता दोगे कि यहाँ पर करुण रस है। ऐसे श्रृंगार में 2 होते हैं, संयोग और वियोग। अगर संयोग में नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है और वियोग में उनके बिछड़ने का वर्णन होता है। ऐसे भयानक, भय, किसी पंक्ति को पढ़ने के बाद आपको भय का अनुभव हो, आपको लगे कि इस पंक्ति में भय का वर्णन हो रहा है, तो आप तुरंत बता सकते हो कि यह भयानक रस का है। ऐसे वीर के बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। ऐसे पंक्ति लिख दी उन्होंने, जैसे वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल रंग सजा रहे। तो इन ऐसी पंक्तियों को पढ़ने के बाद आप तुरंत समझ जाओगे कि इसमें वीर रस का वर्णन हो रहा है। हास्य रस में कैसे पहचान सकते हो? हास्य रस में आप पहचान सकते हो, किसी भी पंक्ति को पढ़ने के बाद आपको हंसी महसूस हो तो समझ जाना उसमें हास्य रस है। जैसे फादर ने सिलवा दिए 4 पैंट 2 कोट, बेटा मेरा बन गया कॉलेज स्टूडेंट। तो ऐसी पंक्ति पढ़ने पर आपको हंसी का अनुभव होगा तो आप तुरंत बता सकते हो। जैसे अद्भुत, कोई अद्भुत
बताएं, जैसे विस्मय, रौद्र, क्रोध के बारे में बताएं। तो आइए चलते हैं एक एक से सबके उदाहरण देखते हैं और आपको समझाने का प्रयत्न करते हैं कि किस तरीके से आप समझ सकते हो। देखते हैं दोस्तों उदाहरण इनके। चलो दोस्तों श्रृंगार रस के उदाहरण देकर समझते हैं। श्रृंगार का रति, तो श्रृंगार में होते हैं दो, संयोग और वियोग। तो संयोग को संभोग के भी नाम से जाना जाता है और वियोग को विप्रलंब के नाम से जानते हैं। ये ध्यान रख लेना, एकदम गांठ बांध के रख लेना। कभी कभार परीक्षा में पूछ देते हैं, श्रृंगार की जगह ये विप्रलंब दे देते हैं, वियोग की जगह के निम्नलिखित पंक्ति में बताइए विप्रलंब कौन सा समास है। तो विप्रलंब में ऐसे ही संयोग का देखते हैं। तो कहत, नटत, रीझत, मिलत, खिलत, लजियात, भरे भौन में करत है नैनन ही सो बात। कहत, नटत, रीझत, मिलत, खिलत, लजियात, भरे भौन में करत है नैनन ही सो बात। तो निम्नलिखित पंक्तियों से ऐसा स्पष्ट हो रहा है कि इसमें संयोग श्रृंगार का वर्णन हो रहा है, इसमें नायक और नायिका के प्रेम का वर्णन हो रहा है। तो इसको आसानी से समझ सकते हैं कि इसमें श्रृंगार रस आएगा। श्रृंगार रस का कौन सा आएगा? संयोग। इसी तरीके से श्रृंगार में रहता है वियोग। तो वियोग में क्या? निस्दिन बरसत नयन हमारे, निस्दिन बरसत नयन हमारे, और सदा रहत पावस ऋतु हम पे, और जब ते श्याम सिधारे। पढ़ के देखते हैं। निस्दिन बरसत नयन हमारे, और सदा रहत पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे। तो इन पंक्तियों से क्या आशा स्पष्ट हो रहा है? तो इन पंक्तियों से आशा स्पष्ट हो रहा है कि इसमें वियोग का वर्णन हो रहा है। इसमें किसका वर्णन हो रहा है? वियोग का। वियोग का वर्णन कैसे हो रहा है कि जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों को अकेला छोड़कर चले जाते हैं, तब गोपियां कहते हैं कि उनके दर्शन के लिए हमारे नयन निस्दिन तरसते रहते हैं। तो उनके बारे में वर्णन हो रहा है। तो इसमें कौन सा आ जाएगा? वियोग श्रृंगार रस आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? वियोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार रस को विप्रलंब के नाम से भी जानते हैं। वियोग श्रृंगार को किसके नाम से जानते हैं? विप्रलंब के नाम से जानते हैं। दोस्तों अगर आप इसको किसी भी पंक्ति हो, कोई भी टॉपिक हो, अगर आप उसको अच्छे से बिल्कुल मन लगा के अगर उसको पढ़ोगे, समझोगे, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये हमसे ये पूछ रहे हैं और इसका आंसर ये होना चाहिए। तुरंत आपके अंदर से आवाज़ निकलेगी कि इसका आंसर ये होगा। पास करना ये आपको बिल्कुल अच्छे से उसको समझना है। श्रृंगार रस के उदाहरण थे। अब नंबर दूसरा चलते हैं हास रस। क्या हास रस को आप कैसे पहचान सकते हो? चलो दोस्तों देखते हैं, वीडियो में अंत तक बने रहें। चलो दोस्तों हास रस का देखते हैं। तो हास रस में के उदाहरण को किस तरीके से आसानी से पहचान सकते हैं? तो हास रस का है, तम्बूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, खिसक चुके थे सारे श्रोता। इसको पढ़ने के बाद आपको हंसी का अनुभव हुआ। कैसे? कि कोई सज्जन व्यक्ति थे जिनको गाने का बहुत अधिक शौक था, तो उन्होंने क्या किसी से सिफारिश लगा के मंच पर बैठ गए। तो उनको 15 मिनट का समय दिया गया कि 15 मिनट में आप अपना गाना सुनाकर बताइए। तो उन्होंने 1 घंटा तो उसमें अपने क्रियाक्रम में लगा दिया और उसके बाद अपनी धुन में मगन हो गए, जिससे सारे श्रोता खिसक चुके थे। जैसे तम्बूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप, यानी 15 मिनट का समय मिला, उन्होंने 1 घंटा आलाप करने में ही लगा दिया। राग में मारा गोता, खिसक चुके थे सारे श्रोता। तो इसको पढ़ने के बाद आपको हंसी का अनुभव होगा। इससे आप तुरंत पहचान सकते हो कि ये हास्य रस है। ये कौन सा रस है? हास्य रस है। नंबर दूसरा के फादर ने सिलवा दिए 4 पैंट 6 कोट, और बेटा मेरा बन गया कॉलेज स्टूडेंट। फादर ने सिलवा दिए 4 पैंट 6 कोट, और बेटा मेरा बन गया कॉलेज स्टूडेंट। ये आपका हास्य रस का उदाहरण है। इनको पढ़ने के बाद आप आसानी से पहचान सकते हो कि ये हास्य रस का है। जिस पंक्ति को पढ़ने के बाद आपको महसूस हो कि इसमें हंसी का अनुभव हो रहा है, तो वह कौन सा हो जाएगा? हास्य रस, जिसको बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हो। इसी तरह नंबर तीसरा देखते हैं दोस्तों। चलो दोस्तों नंबर तीसरा देखते हैं करुण। करुण का होता है शोक। तो इसमें इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद आपको शोक का अनुभव होगा। कैसे होगा? कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। यानी सुदामा जी की इतनी दीन दया हो गई थी कि भगवान श्री कृष्ण भी उनकी दशा को देखकर रोने लगे थे। जैसे देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि
रोए। तो इसमें आपको स्पष्ट हो रहा है कि इसमें कौन सा आएगा, करुण। इसमें कौन सा आएगा, करुण रस। इसमें कौन सा रस आएगा, करुण रस। जैसे फिर पीट कर सिर और छातू अश्रु बरसाती हुई कुटरी सदृश सकरूल गिरासे दैन्य दर्शाती हुई। तो इसमें किसका अनुभव कर रही है वो, तो इसमें करुण रस का अनुभव हो रहा है। कौन सा हो रहा है, करुण। कैसे हो रहा है कि फिर पीट कर सिर और छाती अश्रु बरसाती हुई, यानी पहले उसने पीट कर, अब वो सिर और छाती पीट कर अश्रु यानी आंसू बरसा रही है। कुटरी सदृश सकरूल गिरा से दैन्य दर्शाती हुई, और उस पर अपनी दैन्य दशा दिखा रही है। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि इसमें कौन सा रस आएगा, करुण रस। इसमें कौन से रस का, करुण रस। इसमें कौन सा रस होगा, करुण रस होगा। इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद आसानी से आप समझ सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों इसका नंबर चौथा देखते हैं दोस्तों, रौद्र। तो रौद्र का क्या होता है, स्थायी भाव, क्रोध। अब क्रोध यानी जिन पंक्तियों को पढ़ने के बाद आपको अनुभव लगे कि इन पंक्तियों में क्रोध का अनुभव हो रहा है या क्रोध के बारे में वर्णन किया गया है, तो उस पंक्ति को आप पढ़कर आसानी से समझ सकते हो कि इसमें रौद्र रस आएगा। कौन सा रस आएगा, इसमें रौद्र रस आएगा। दोस्तों कुछ नहीं है, बस आपको समझने की आवश्यकता है। अगर आप अच्छे से समझना सीख गए तो जीवन में कोई भी टॉपिक हो कभी भी आप उसको मिस्टेक नहीं करोगे। अक्सर भी आप देखते हो जब आप घर पर अच्छे से क्वेश्चन का मिलान करते हो तो आपको एहसास होता है कि हाँ मैं ये 2 क्वेश्चन गलत कर गया, ये मेरे होने नहीं चाहिए थे। क्यों, क्योंकि आप जल्दबाजी में गलत कर देते हो। अगर पंक्तियों को अच्छे तरीके से आप पढ़ोगे तो पंक्ति अपने आप बता देंगी कि इसमें ये रस आएगा। अब जैसे रौद्र में कैसे आएगा, तो श्री कृष्ण के सुन बचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। श्री कृष्ण के सुन बचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे। तो इन पंक्ति को पढ़ने के बाद आपको तुरंत पता चल जाएगा कि इसमें रौद्र यानी क्रोध का वर्णन किया गया है। इसमें रौद्र रस आ जाएगा। कैसे कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को वचन कहा तो अर्जुन क्रोध में आकर सब कुछ भूल गए और लड़ने के लिए दोबारा से तैयार हो गए थे। जैसे भाके लखन कुटल भई भोए रद पड फरकत नैन सुरोहे। तो इसमें भी आपका किसका वर्णन हो रहा है, तो इसमें क्रोध मतलब रौद्र। तो इसमें कौन सा रस आ जाएगा, रौद्र रस आ जाएगा। इसी तरह दोस्तों 5वां रस देखते हैं। बहुत ही सिंपल ट्रिक है, आप जीवन में कभी नहीं भूलोगे, बस वीडियो में अंत तक बने रहें दोस्तों। 5वां देखते हैं। चलो दोस्तों देखते हैं नंबर 5वां, वीर। तो वीर का क्या होता है, उत्साह। जिन पंक्तियों को पढ़ने के बाद आपको महसूस हो कि इसमें उत्साह का अनुभव हो रहा है, तो इसमें वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे बालदन सजा रहे, तुम कभी झुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। तो इन पंक्ति को पढ़ने के बाद आपको अनुभव हो जाएगा कि इसमें वीर रस का वर्णन किया गया है। इसमें किसका वर्णन किया गया है, वीर रस का। कैसे कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ों सिंह की दहाड़ो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। तो कभी कहना चाहता है कि तुम वीर हो, तुम आगे बढ़ते चलो, नए नए आयामों को स्पर्श करते रहो। तुम्हारे सामने चाहे जितनी कठिन चुनौतियां आए उनसे आप कभी भी पीछे ना हटो। यही विद्यार्थियों के लिए भी यह मंत्र है, विद्यार्थियों के लिए भी यह क्या मंत्र है कि विद्यार्थी तुम बढ़ते चलो, आगे ही बढ़ते चलो, सामने पहाड़ों सिंह की दहाड़ो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। जब तक आप बढ़ते ही रहो, जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। ऐसा संकल्प करते हुए दोस्तों इन पंक्तियों को अपने जीवन में भी आचरण करना चाहिए कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ों सिंह की दहाड़ो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। अगर आप जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर लो, उसी के अनुसार आगे बढ़ते रहो। तब तक बढ़ते रहो जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। करना कुछ नहीं है, सिंपल सभी टॉपिक है। अगर आप हिस्ट्री का देखते हो तो हिस्ट्री में वही रहेंगे जब तक कि वहाँ दोबारा से कोई नया खोज ना हो जाए, तब तक वही सब कुछ रहेगा। हिंदी में वही सब कुछ है। बस करना क्या है, आपको एक बार अच्छे से पढ़ना है। अगर आप अच्छे से पूरा पढ़ लोगे तो जीवन में आप कभी नहीं भूलोगे और जो भी आपका लक्ष्य है उसको आप अवश्य प्राप्त करोगे। नंबर 2 देखते हैं कि हर बुंदेलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस पंक्ति को पढ़ने के बाद भी यह आशा हो रहा है कि इसमें वीर रस का
उदाहरण है ये किसका है, वीर रस का। आप तुरंत बता देना कि इन पंक्तियों में वीर रस है, क्या ऐसे उन्होंने दे दिया निम्नलिखित पंक्तियों में बताइए कौन सा रस है। तो हर बुंदेलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इन पंक्तियों में वीर रस का क्या आ जाएगा, वीर रस आ जाएगा। इसी तरह दोस्तों छठवां देखते हैं, भी बने रहे दोस्तों। चलो दोस्तों नंबर छठवां देखते हैं, भयानक। भयानक का होता है भय। तो भय में उधर गरजती सिंधु लहरियाँ, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फैन उगलती, फन फैलाए ब्यालों सी। तो मतलब नदियाँ विशाल रूप लेकर आ रही हैं। तो इससे किसका अनुभव हो रहा है, एकदम भय का। तो इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि इसमें भय का अनुभव हो रहा है। इसी तरह नंबर 7 में देखते हैं, विभत्स। विभत्स का मतलब घृणा। जिस पंक्ति को पढ़ने के बाद आपको घृणा सी महसूस लगे, या जिन पंक्तियों को पढ़ने के बाद आपका मन विचलित होने लगे या पढ़ने में मन ना लगे, तो उसमें विभत्स आएगा। कैसे कि सिर पर बैठियो काग, आँख दो खात निकारत। मतलब सिर पर काग बैठ गया और दोनों आँख निकाल कर खा रहा है। खींचत जीव श्यार अति ही आनंद और धारत। और जीव को श्यार खींचकर बहुत ही आनंद ले रहा है। तो इस तरीके की पंक्तियों को पढ़ने के बाद आपको एक घृणा सी अनुभव होगा। तो घृणा तो मतलब विभत्स। इसमें कौन सा रस आ जाएगा, विभत्स रस आ जाएगा। तुरंत आप पहचान सकते हो कि इसमें विभत्स रस आ जाएगा। ये आपका नंबर 7 में था। अब नंबर 8 और नंबर 9 देखते हैं दोस्तों। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब की मुझे बहुत अधिक आवश्यकता है। और वीडियो में अंत तक बने रहें दोस्तों। नंबर 8 में देखते हैं। चलो दोस्तों नंबर 8 में देखते हैं, अद्भुत। जिसका होता है आश्चर्य। मतलब जिन पंक्ति को पढ़ने के बाद आपको आश्चर्य का अनुभव हो तो आप समझ जाना कि इसमें अद्भुत रस आएगा। कैसे कि अखिल भुवन चर अचर, सब हरिमुख में लखमात, चकित भई गदगद बचन, विकसित द्रग पुलकात। तो इसमें किसका अनुभव हो रहा है, अद्भुत का। तो इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद आपको अद्भुत रस का पता चल जाएगा। शांत रस में क्या कह रहे हैं कि मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बनस जाए छिन में, गर्भ करे क्या इतना। मतलब ये शांत रस का उदाहरण है। शांत रस में क्या कह रहे हैं कि मन रे तन कागज का पुतला, लागई बूंद बनसी जाए छिन में, गर्भ करे क्यों इतना। मतलब कभी कह रहे हैं कि जो हमारा शरीर है ये कागज के टुकड़े के समान है, जिस प्रकार कागज पर अगर पानी की बूंद गिर जाए तो वह गल जाता है, इसी प्रकार हमारा शरीर है। हमें अपने शरीर के ऊपर कभी गर्व नहीं करना चाहिए। ये दोस्तों आपके स्थायी भाव थे। स्थायी भाव में बवाव। नंबर दूसरा आता है बवाव। बवाव दो प्रकार के होते हैं, आलम्बन और उद्दीपन। आलम्बन में भाव आलंबित रहता है, उद्दीपन में उद्दीपित रहता है। इसी प्रकार अनुभव में 8 प्रकार के अनुभव होते हैं और संचारी भाव की संख्या 33 मानी गई है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से विभाव, अनुभव, संचारी भाव महत्वपूर्ण नहीं है, इसमें स्थायी भाव ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये आपके रस थे। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें तथा वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।